जय हिंद। आज हम पढ़ने वाले हैं श्रीलंका। श्रीलंका का पहले तो श्रीलंका का राजधानी क्या है? श्रीलंका का राजधानी है श्री जयवर्धनपुरा कोटे। श्री जयवर्धनपुरा कोटे इसका पूरा नाम है, या फिर आप ऐसे बोल सकते हो इसको श्री जयवर्धनपुरम। और इसके सट के एक पिछला राजधानी, मतलब इससे पिछला एक राजधानी है जिसको क्या बोलते थे, कोलंबो। आप सुना भी होगा कोलंबो, लेकिन अब चेंज हो गया श्री जयवर्धनपुरम। जस्ट इसके साइड में श्री जयवर्धनपुरा कोटे। ठीक, अब इसके बाद कैंडी एक बीच में होगा। कैंडी इसका पुराना राजधानी है। कोलंबो से भी पुराना राजधानी कैंडी है, और कैंडी से भी पुराना राजधानी अनुराधापुरा है। अनुराधापुरा कैंडी से भी पुराना राजधानी है। ठीक है, अनुराधापुरा अनुराधापुरा कैंडी से भी पुराना राजधानी है। ठीक, और उसके बाद इधर एक है ट्रेंकोमाला। ट्रेंकोमाला क्या ऑयल डिपो है। जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था, मतलब वर्ल्ड वॉर 2 हुआ था, तो जो ऑयल डिपो कहाँ पे, ट्रेंकोमाला में ऑयल डिपो था। मतलब क्या, जब वर्ल्ड वॉर 2 हुआ था तब अंग्रेजों यहाँ पे रखते थे, अपना भर लेते थे। जहाज में इमरजेंसी के लिए तेल भर लेते थे, या फिर कोई तेल घट गया है तो दोबारा तेल को भरवा देते थे। मतलब जैसे पेट्रोल पंप होता है वैसे ही ये काम करवाते थे, तो इसको ऑयल डिपो की तरह काम करवाते थे। उसके बाद ये जो दर्रा है, ये पतली नहर देख रहे हैं जा रहा है, जो पतली जगह जा रहा है, जो इस द्वीप से कनेक्ट करता है, उसको क्या कहा जाता है, एलिफेंटो दर्रा। क्या कहा जाता है, एलिफेंटो दर्रा इनको कहा जाता है एलिफेंटो दर्रा। और निचला हिस्सा एक सबसे निचला हिस्से में एक हम्बनटोटा, और इधर एक बंदर का है जिसका नाम है क्या, हम्बनटोटा बंदर। हम्बनटोटा बंदरगाह यहाँ पे। और ये वाला जो ऊपरी वाला हिस्सा है, ये सब हिस्सा जो है, इसको क्या कहा जाता है, जाफना। इस चीज को क्या कहा जाता है, जाफना। ऊपर वाला हिस्सा जो है, जो एलिफेंटो दर्रा से जुड़ के जो ऊपर हिस्सा जाता है, इस हिस्सा को क्या कहा जाता है, जाफना। और ये जो सेतु है, ये जो है या फिर ब्रिज कहते हैं। ठीक है, तो सनातनी संस्कृति के हिसाब से, सनातनी धर्म के हिसाब से इसको कहा जाता है राम सेतु। ठीक, राम सेतु। सीता जी जब रावण के महल में कैद थे, तो राम जी यहीं पे सड़क बनवाए थे, जो पत्थर से डुबा के जो सड़क बनाए थे, उधर से जाके सीता मैया को लेने के लिए गए थे। और ये तो इसको क्या कहा जाता है, राम सेतु कहा जाता है। लेकिन अगर आप अब्राहमिक रिलीजन के हिसाब से जाएंगे, मतलब क्रिश्चियन और यहूदी और इस्लाम, इन तीनों के हिसाब से जाएंगे, तो यहाँ कहते हैं वो लोग कहते हैं आदम ब्रिज। इसका क्या कहानी है ना, कि जो पहला इंसान थे वो से जा के इधर तक थे। तो मतलब ये हुआ कि यह है आदम ब्रिज। और उसके बाद उसका आजादी कब हुआ, आजादी हुआ हमसे 1 साल बाद। तो जो हमारा आजादी कब हुआ, 1947 से 1 साल बाद 1948 में इसका आजादी मिला। और ये भी किससे आजाद हुआ, वो ब्रिटेन, इंग्लैंड से ये भी आजादी पाया। उसमें क्या चीजें उत्पादन ज्यादा होता है, क्या चीजें ज्यादा उत्पादन होता है, तो चाय का खेती ज्यादा होता है। तो इसमें चाय का खेती ज्यादा होता है। श्रीलंका में चाय का खेती ज्यादा होता है। तो इसलिए देखिए, श्रीलंका हमेशा चाय का खेती करता है, लेकिन चाय ज्यादा यूटिलाइज वो लोग नहीं करते हैं। दूसरे देशों को देते हैं, तो निर्यात करते हैं दूसरे देशों से।
लेकिन वो लोग खुद चाय कम मात्रा में खाते हैं। तो ज्यादातर भारत के लोगों को चाय देते क्योंकि वो लोग ज्यादा खाते हैं। और श्रीलंका का पुराना नाम क्या है, ये सारे सवाल में पूछते हैं। श्रीलंका का पुराना नाम क्या है? साइलोन श्रीलंका के पुराना नाम है। श्रीलंका का पुराना नाम क्या है? साइलोन। ठीक है, अब उसका राजधानी क्या है? श्री जयवर्धनपुरम। अच्छा, रावण का जो महल है वो कहाँ पे है? रावण का महल है वो है अनुराधापुरम। अनुराधापुरम में किधर? सगमा में रावण का वो है। सगामा में रावण का महल है। तो यहाँ पे जो कि कहाँ पे है? अनुराधापुरम से। श्रीलंका में यह पाक की खाड़ी और यह है मन्नार की खाड़ी। यह मन्नार की खाड़ी और यह पाक की खाड़ी दोनों है, जो कि द्वीपों के हिसाब से काम किया जाता है। ये दो, तो ये है कहानी श्रीलंका का। और इतना ही है।